जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में घातांक की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं और यह घातांक की अंतिम क्लास होगी। यहाँ पर देखिए घातांक के प्रश्नों में बड़ा और छोटा मान कैसे निर्धारित करेंगे, आरोही और अवरोही कैसे बनाया जाएगा, तो इसके कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करेंगे। आरोही और अवरोही क्रम में या बड़ा या छोटा के क्रम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें करणियाँ लगी होती हैं। तो जब हम इसके घातांक के बाद करड़ी को पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर वैसे प्रश्नों को भी कवर कर देंगे, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। और जो बचेगा आरोही अवरोही क्रम का वह डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ा दिया जाएगा, मतलब भिन्नों में छोटा बड़ा भिन्न के बारे में जब बताएंगे तो वहाँ पर सभी कंसेप्टों को हम आराम से बता देंगे। आप सभी लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो देखते हैं एक एक प्रश्नों के कंसेप्टों को और सवालों को लगाने का मेथड क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए ऐसे प्रश्न जो है आपको केवल कंसेप्ट सिखाने के लिए लाए गए हैं। अब कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो करना क्या होता है। देखिए जब घातांक वाले प्रश्नों में आरोही क्रम अवरोही क्रम सबसे बड़ा सबसे छोटा ज्ञात करना हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर घातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और जब घातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो घातें बड़ी बड़ी होती हैं उनका हम निकाल लेते हैं, क्या मासा निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप 300, 250, 200, 150 और 100 का मासा निकालेंगे, मासा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट सके। तो काट सकने का मतलब देखिए इनका मासा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी जो पावर 300 है, 250 है, 200 है, 150 है, 100 है, इन सभी का HCF कितना आएगा, HCF मतलब मासा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए जब मासा 50 आ जाता है तो आपको करना क्या है, देखिए एक ही प्रश्न चूंकि इस टाइप का हम लिए हैं तो आपको एक ही प्रश्न में सभी कंसेप्टों का निचोड़ एकदम समझ लेना है। एचसीएफ जब ले लेते हैं तो क्या करते हैं, जो पावर है, जो बेस है, बेस के ऊपर जो पावर दी गई है इस एचसीएफ से इसमें भाग दे देते हैं। जब 300 में 50 से भाग देंगे तो देखिए 50 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 50 दूना 100, 2 तिहाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 की घात कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी 300 में जब आप 50 से भाग देंगे तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 5 छक्का कितना, 30 आएगा। अब जितना आएगा उसको 2 की पावर के रूप में लिखना है। इसी तरह जब 3 की पावर 250 में 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 250 में 50 से भाग देंगे तो 3 की पावर कितना बचेगा, देखिए 250 बटा 50 बराबर 5 बचे 25, 3 की पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ऐसे ही देखिए सभी के मानों को नोट करना है। 4 की पावर 200 का मतलब देखिए क्या है, जब 4 की पावर 200 में किससे भाग देंगे, 4 की पावर 200 में 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 की पावर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए 150 में भाग देंगे तो 7 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 100 में 50 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10 की घात 2 बचेगा। अब जब आप इतना कर ले जाएंगे तो इसके मानों को आपको लिखना पड़ेगा। मतलब 2 का गुणा कितनी बार करना है, 6 बार। देखिए 2 का गुणा कितनी बार करना है, 6 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना, 2 बार। 3 3 6 हो गया। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना कितना, 64 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसका मान कितना आया है, 64 आ गया है। इसी तरह 3 की घात 5 को हल करेंगे तो 3 की घात 5 का मतलब देखिए 3 का गुणा कितनी बार, 5 बार। 3 का गुणा 5 बार कराएंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3 81 और 81 में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। मतलब कितना, 243 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 2 2 4 1 5, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 81 81 यहाँ 243 होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 243 हो जाएगा। अब 4 की पावर 4 का मतलब 4 का गुणा 4 बार करेंगे। तो जब 4 का गुणा 4 बार करेंगे तो देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक को 64 और 64 में 4 से गुणा कराना है। तो 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा और 4 छक 24 एक 25 हो जाएगा, 256 होता है। इसका मान कितना होता है, 256 हो जाएगा। अब 7 सते 49। अब देखिए 7 का गुणा 3 बनाएंगे तो 7 सते 49 होगा। 49 में 7 से गुणा कराना तो 7 9 63 के 3 हो जाएगा और कितना बचेगा, 6। 7 चौक 28, 28 2 30 और 30 4 कितना हो जाएगा, 34। मतलब 343 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 343 आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 7 9 63 के 3 6 आएगा। 7 चौक 28 2 30 4 34 हो जाएगा। अब देखिए 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 100 होता है। यानी 10 का गुणा 2 बार 100 हो जाएगा। अब आपको देखिए ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में देखिए आप देखेंगे जिसका मान सबसे कम आया होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो अगर पूछे सबसे छोटा देखिए कौन है तो यहाँ पर यह है सबसे छोटा। यह क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा दिख रहा है 343, सबसे क्या है, बड़ा है। तो यह सबसे बड़ा हो गया।
जब यह सबसे बड़ा हो गया और सबसे यह छोटा हो गया, तो यहाँ पर देखिए अगर कहते दूसरा क्रम में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यह है, दूसरे स्थान पर सबसे छोटा यह है, तीसरे स्थान पर पूछ ले तब यह हो जाएगा, और चौथे स्थान पर 256 वाला मान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पहले प्रश्न के अनुसार सबसे छोटा और सबसे बड़ा का आंसर देना है, तो देखिए सबसे बड़ा अगर बताना है, सबसे बड़ा बताना है, तो बताए सबसे बड़ा मान किससे आया, 7 की घात 3, और 7 की घात 3 किससे बना, 7 की घात 150 से बना है। तो सबसे बड़ा मान कौन हो जाएगा, 7 की घात 150 हो जाएगा। फिर पूछा गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा मान 64, और 64 किससे बना है, 2 की घात कितना, 6, और 6 कहाँ से बना, 2 की घात 300 से। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 2 की घात 300 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, तो हम एक क्रम लिख देते हैं और आगे के क्रम को आप लोग अपने आप आराम से समझ जाएंगे। आरोही का मतलब देखिए होता है बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटे मान को सबसे पहले लिखना होता है और सबसे बड़े मान को सबसे बाद में लिखना होता है। तो सबसे देखिए छोटा कौन है, तो 64, 64 किससे बना है, 2 की घात 300 से। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 2 की घात 300। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा वाला मान 100 है, और 100 किससे बना है, 10 की घात 100 से बना है, तो ये हो जाएगा इससे बड़ा। अच्छा 10 से बड़ा कौन है, तो देखिए 100 से बड़ा कौन है, 243 मतलब 3 की घात देखिए कितना है, 250 हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए इससे बड़ा 256 है, 256 का मतलब 256 किससे बना है, 4 की घात 200 से बना है। और सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 7 की घात 150 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 की घात 150 आ जाएगा। उम्मीद है अगर आप आरोही क्रम समझ गए होंगे, तो यहाँ से फिर उल्टा लिख देंगे तो वही हो जाएगा अवरोही क्रम। तो उम्मीद है इस टाइप के प्रश्नों को एक प्रश्न सीखने के बाद आप सभी प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, घातों का मासा लेते हैं, मासा लेने के बाद हम क्या करते हैं, मासा से घातों में भाग दे देते हैं, जितना मान आता है उसको पावर के रूप में लिखते हैं, और इसके बाद चेक कराते हैं संख्याओं के रूप में लिखने के बाद कि जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसका मान सबसे बड़ा होगा, और वह जिससे बना होगा वह भी सबसे बड़ा होगा, और जो संख्या सबसे छोटी होगी उसका मान सबसे छोटा होगा, अर्थात जिससे बना होगा वह भी सबसे छोटा होगा। तो उम्मीद है पहले वाले टाइप की तरह पर बनने वाले प्रश्नों को आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो करड़ी के होते हैं, तो करड़ी वाले प्रश्न आपको करड़ी पढ़ाने के बाद कराए जाएंगे। आज का दूसरा प्रश्न देखिए, आज के दूसरे प्रश्न में देखिए बहुत आराम से आपको समझना है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आराम से केवल कंसेप्ट समझना है। दूसरे प्रश्न के लिए देखिए जब बेस छोटा होता है और पावर बड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में वह मान बड़ा होता है। केवल सुनना है आपको आराम से। ये प्रश्न ओरल वाले हैं। यहाँ देखिए 2 की पावर क्या है, 22 मतलब 2222 है, और यहाँ पर देखिए बेस बड़ा हो रहा है लेकिन पावर क्या हो रही, घट रही है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जिनका बेस क्या होता है, जिनका बेस कम होता है लेकिन पावर क्या होती है, बड़ी होती है, वे मान बड़े होते हैं। बहुत आराम से सुनना है। जबकि ये देखिए बेस सबका समान है। अगर बेस अलग अलग हो जाए तब कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बेस यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 4 बार है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जब बेस समान रहे और पावर का मान बहुत ज़्यादा बड़ा रहे, तो पावर के बड़ा होने पर और बेस के में रिपीट होने पर संख्या का मान धीरे धीरे घटता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब बेस छोटा और पावर बहुत बड़ी होती है, तो बेस का मान यानी यह संख्या बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा, उससे छोटा यह होगा, उससे छोटा यह होगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 2222 की पावर 2 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो तीसरा प्रश्न में देखिए सबसे बड़ा पूछा जाए तो यह हो जाएगा, यह है सबसे बड़ा, यह है सबसे छोटा। तो अगर बड़ा और छोटा का सिंबल लगाना तो हम कह देंगे ये सबसे बड़ा है और ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा कंसेप्ट समझना है। देखिए चौथे प्रश्न के लिए जो कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं, यह जो कंसेप्ट है कभी कभी एक अंक की संख्याओं पर फेल हो जाता है। जैसे अगर आप कर लेते हैं 2 की पावर 3 और कर लेते हैं कितना, और कर लेते हैं 3 की पावर कितना 2, तो कहीं कहीं पर देखिए लागू होता है और कहीं कहीं पर फेल भी हो जाता है। कुछ स्थितियों में फेल भी हो सकता है। जैसे 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 8 होगा, और 3 त्रिका कितना होता है 9, तो इसका मान क्या है, बड़ा है। लेकिन जब यही मान बड़े अंकों के लिए लिया जाता है, मतलब 2 या 2 से बड़े अंकों के लिए, तब यह डिफरेंस ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए इस प्रश्न में, अब आप कर लिए हैं तो समझ जाएंगे आराम से। देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या है, पहले तो इसको थ्योरी से ही लगा सकते हैं। थ्योरी बहुत आराम से सुनना है। ऐसे प्रश्नों में देखिए जब पहले संख्या की जो पावर है वह अगले के लिए बेस बन जाए, और जो दूसरे में बेस है पावर है वह पहले में बेस रहे, तो ऐसी स्थिति में जिसका बेस छोटा होता है वह मान बड़ा होता है। फिर से सुनिएगा,
अगर यहाँ पर पहली संख्या लिखी जाए, उसका बेस उसकी पावर दूसरे का मतलब जो दूसरे में बेस हो वह पावर बन जाए, और इसका उल्टा दूसरे में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसका बेस छोटा होता है वह मान बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बड़ा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा। ये था लगाने का पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या है, जो 29 की पावर 30 लिखा गया है और 30 की पावर 29 लिखा गया, इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर का मतलब देखिए क्या है, आप 30 में से 29 घटा दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा, तो कह देंगे 29 की पावर कितना, 1, प्लस में आएगा। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो आप जो है 29 में से 30 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ये समझने का एक तरीका है। यहाँ पर देखिए कोई मतलब मेथड नहीं है, बस ये समझने का एक तरीका है। यहाँ से आप आराम से उत्तर दे ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, इसलिए ये वाला मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये समझाने का एक तरीका है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो बेसिक से समझिए। ऐसे प्रश्नों में जब संख्या 1 अंकों की नहीं होती है, उसके बजाय 2 या 3 अंकों की होती है, तब हमेशा जो छोटा वाला बेस होता है उसकी पावर बड़ी होती है, वह मान बड़ा होता है, और जो बड़ा वाला मान होता है उसकी पावर छोटी होती है, वह छोटा होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न में। देखिए 5वें नंबर के प्रश्न में आप यहाँ फिर वही देखिए प्रक्रिया देख रहे हैं कि यहाँ पर 399 छोटा है, इसकी पावर बड़ी है, और 401 क्या है, 401 यहाँ पर बड़ा है लेकिन इसकी पावर छोटी है, इसलिए यहाँ पर यह वाला मान बड़ा हो जाएगा, यह वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा देखिए तरीका क्या है, आप लिख सकते हैं 399 की पावर, इसमें से घटा दीजिए 401 में से। जब 401 में से घटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आ जाएगा 2, यानी 11 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर पावर किसमें आ रही, प्लस में, और वहाँ पर 401 की पावर देखिए 399 में से घटाएंगे तो -2 आएगी, यानी इसका मान क्या होगा, छोटा, और इसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा। आप चाहे जैसे लगा लीजिए, उत्तर वही आएगा। अगला देखिए छठा प्रश्न, यानी सबसे बड़ा ये, छोटा ये हो जाएगा। कभी कभी छोटा बड़ा पूछ लेता है, ऑप्शन ऐसे देगा, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, कुछ भी देगा तो आप कर लेंगे इसको। इसी तरह यहाँ देखिए जब 999 और 105 का अंतर लेंगे, यानी 105 में से 99 घटाएंगे तो कितना आएगा, +6 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो -6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर +6, इसलिए वाला मान बड़ा हो जाएगा और यह वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छठे तक का तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम 7वें नंबर के प्रश्न के लिए आपको कंसेप्ट बताते हैं। 7वें नंबर का देखिए प्रश्न दिया गया है a बराबर कितना, 2 की घात 23 दिया गया है, और b का देखिए मान क्या दिया है, b का मान दिया गया है 2 की घात 22 प्लस 2 की घात 21 प्लस 2 की घात 20 दिया है। ऐसे प्रश्नों में देखिए 2 की घात कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 20 कॉमन ले सकते हैं, यानी b को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस 2 की पावर 1 बचेगा, और प्लस 2 की पावर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 20 आएगा, गुड़े यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 4 2 6 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ रहा है, मतलब 20 गुड़े कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। जबकि अगर आप ए वाले मान को अगर इस तरह से नोट करेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 20 गुड़े कितना, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 3 23 होता है। अब इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 20 गुड़े कितना, 8। अब बताइए यहाँ भी देखिए 2 की घात 20 है और यहाँ भी 2 की घात 20 है, तो ऐसी स्थिति में मान किसका बड़ा होगा, तो यहाँ पर मान 8 का बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ए क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बी से। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इसलिए 7वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी ए बड़ा है किससे, बी से। इसी तरह देखिए 8वें प्रश्न को अगर आप लोग हल करेंगे तो 8वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, 8वें प्रश्न में देखिए यहाँ पर यल जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, और यल से छोटा यम हो जाएगा, और यम से छोटा क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग जो है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को